जय हिंद दोस्तों। ई श्रम कार्ड के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार के द्वारा जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित बोले तो जो लोग का कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ काम करें कल वहाँ काम करेंगे, जिनको ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलती है, जिनको ईएसआई का सुविधा नहीं मिलता है, वे सभी लोगों को असंगठित माना जाता है, जिनके कोई भी काम का ठिकाना नहीं है। यानी कि अगर इसको शॉर्टकट में बोले तो दिहाड़ी मजदूरी बोल सकते हो, जिनको कोई भी ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। अब दिहाड़ी मजदूर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि धोबी का काम करने वाला, नाई का काम करने वाला, माली का काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, कारपेंटर, राजमिस्त्री, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला इत्यादि। ये सभी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं अपना जीवन यापन, अपना परिवार का खर्चा चलाने के लिए। इनके पास में ना तो ईपीएफ की सुविधा रहती है, ना ईएसआई का सुविधा रहता है। इन लोगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाना शुरू किया। तो जो लोग ई श्रम कार्ड बनवा लिए हैं उनके लिए भी, और जो लोग नहीं बनवाए हैं, बनवाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। अपडेट क्या है इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि ई श्रम कार्ड से निकल करके जो अपडेट आ रही है वह क्या है। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड जब बनना शुरू हुआ, काफी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया। इस श्रम कार्ड में आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स देना पड़ता है, आप क्या काम करते हैं उसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है, आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी देना पड़ता है। तो ये सभी जानकारी इस श्रम कार्ड में रहती है। जब आप इस श्रम कार्ड बनवाते हो तो ये सभी जानकारी आपको देना पड़ता है। इस श्रम कार्ड आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से भी बना सकते हो, या फिर आप अपने नजदीक के किसी भी सीएससी सेंटर में या फिर किसी कंप्यूटर दुकान में जाकर के आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। अभी भी ई श्रम कार्ड बन रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ई श्रम कार्ड बनवाने से आपको क्या फायदे होंगे, ई श्रम कार्ड आखिर सरकार क्यों बनवा रही है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ई श्रम कार्ड पर जो अपडेट निकल करके आ रही है वह अपडेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए सरकार का एक ही उद्देश्य था, जितने लोग भी पूरे भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित बोले तो जैसे कि रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, आज काम किए कल का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये सभी लोगों को भारत सरकार ने डाटा कलेक्ट करने के लिए कि पूरे देश में कितने लोग मजदूरी का काम करते हैं, ये जानने के उद्देश्य से ई श्रम कार्ड बनवाई। ई श्रम कार्ड अभी भी बन रहा है, अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो बनवा सकते हो। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो इसका क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग पूरे भारत में 40 से 50 करोड़ ई श्रम कार्ड बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जब पूरे भारत में सभी लोगों का ई श्रम कार्ड बन जाएगा, यानी कि सभी लोग बोले तो जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका ना तो पीएफ मिलता है ना कोई एसआई कार्ड है, वे सभी लोग असंगठित ही माने जाते हैं। तो जैसे कि सभी लोगों का ई श्रम कार्ड जब बन जाता है, भारत सरकार के पास में जब डाटा चला जाएगा तो एक आंकड़ा हो जाएगा कि पूरे भारत में इतने लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कराते हैं। सरकार का यही उद्देश्य है। ई श्रम कार्ड से फायदे की बात करें तो इस श्रम कार्ड पर 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल बीमा कवरेज किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड आपका बना हुआ है और आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं और अचानक आपका एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, उस स्थिति में क्लेम करने पर 2 लाख रुपए तक का इसमें एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो इस श्रम को अपने पास जरूर रखें, क्योंकि इस श्रम कार्ड आपका एक पहचान है कि आप ये काम करते हैं, आप मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको इस श्रम कार्ड अपने पास में जरूर रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस श्रम कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो इस श्रम कार्ड को आपको जरूर बनाना चाहिए। अगर आप असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं तो इस श्रम कार्ड अगर आपने बनवा लिया और अपने पास में आप रखे हुए हैं और अचानक किसी दुर्घटना में आपका मृत्यु हो जाती है तो आपको, आपके परिवार को 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा के नाम पर सरकार की तरफ से मिलती है। अगर मौत हो जाती है तो, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे किसी की ऐसा हालत हो, लेकिन अगर हो जाती है तो 2 लाख रुपया तक का क्लेम करके आप पैसा ले सकते हो।
साथ ही साथ ये भी ऑप्शन है कि अगर किसी अचानक दुर्घटना में अपाहिज हो जाते हो या फिर विकलांग हो जाते हो तो आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। तो इस श्रम कार्ड को आपको बनवाना चाहिए। अगर आपने बनवा लिया है तो इसका कार्ड बनवा करके आपको अपने पॉकेट में रखना चाहिए। एक बात और आप जान ले कि आप किसी भी कंपनी में भी काम करते हो, कारखाना में जहां में ESI का EPF का सुविधा नहीं है, या फिर किसी दुकानदार के पास में काम करते हो या किसी ठेकेदार के पास में काम करते हो, तो आपको अपना इस श्रम कार्ड हमेशा अपने पॉकेट में रखना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात और आपको हम बता दें कि जहां भी आप काम करते हो वहां का पेमेंट जो आता है आपको बैंक में लेना चाहिए, बैंक अकाउंट में लेना चाहिए। फोन पे, पेटीएम, ATM के माध्यम से आपको पेमेंट लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि होता यह है कि आप किसी ठेकेदार के पास में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं और अचानक, भगवान ना करे, लेकिन अचानक कभी किसी मजदूर का मौत हो जाती है तो वह ठेकेदार, वह दुकानदार अपना पल्ला झाड़ लेता है, बोलता है कि ये आदमी हमारे पास में काम ही नहीं कर रहा था। उस स्थिति में आपके पास में इस श्रम कार्ड होना चाहिए तो आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ जो मैंने बताया कि पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन लेना चाहिए, तो वे प्रूफ करेगा कि आप फलाने आदमी के यहाँ में काम कर रहे थे, तो इससे वो पाला जब भी झाड़ेगा तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। तो इस श्रम कार्ड से आपको बहुत ही फायदे होंगे। जैसे कि इस श्रम कार्ड पर बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। तो समय जब भी आएगा इसका, जब पूरे भारत में इस श्रम कार्ड सभी लोगों का बन जाएगा, जितना टारगेट रखा गया है, तो भारत सरकार इस पर विचार करके और जो भी स्कीम आएगी सरकार का, तो क्योंकि मजदूर को ही, जो लोग गरीब होते हैं उनको ही देना है, तो इस श्रम कार्ड के माध्यम से ही हमें आशा है कि आने वाला समय में इस श्रम कार्ड के माध्यम से ही सरकार किसी भी योजना का लाभ सबसे पहले इस श्रम कार्ड धारियों को देगी। क्योंकि इस श्रम से ये साबित होता है कि ये एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर है। तो आपको इस श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। आई होप कि मैंने जो भी आपको इस श्रम कार्ड से रिलेटेड जानकारी दिया, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले।